आइए दोस्तों, अब हम लोग आज निकालेंगे जो आपके विभिन्न प्रकार के तापमापी पैमाने हैं, उनमें क्या संबंध होता है और उन संबंध को कैसे निकाला जाएगा, बिल्कुल ईजी तरीके से हम लोग देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले जो तापमापी पैमाने हैं उनके बारे में लोग देखते हैं। ठीक है। तो तापमापी पैमानों में हम लोग को क्या पॉइंट्स देखने होते इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग कोई तापमापी पैमाना है तो उसका हम लोग को क्या मालूम होना चाहिए, निम्नतम बिंदु मालूम होना चाहिए। निम्नतम बिंदु मालूम हम लोग को हो और उसका क्या मालूम हो, उच्चतम बिंदु मालूम हो। उच्चतम बिंदु हम लोग को मालूम हो और उसमें कुल भागों की संख्या कितने भागों में बटा हुआ है, कुल भागों की कुल भागों की संख्या हम लोग को मालूम हो। ठीक है। तो आसानी से हम लोग क्या है उसको ज्ञात कर सकते हैं, उनमें रिलेशन हम लोग। ठीक है। आइए देखिए कितना अच्छा ट्रिक है, अच्छे से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। पैमाने कौन सा, तो सबसे पहले पैमाना की बात कर ले हम लोग इसमें। तो सबसे पहले कौन सा, सेल्सियस ले लीजिए, सेल्सियस पैमाना। ठीक है। तो सेल्सियस में क्या है, 0 डिग्री निम्नतम है, 100 डिग्री उच्चतम है और क्या कुल भाग कितने हैं, 100 है। उसके बाद आप ले लो केल्विन को, तो केल्विन में क्या है आपका 273 आपका न्यूनतम है। ठीक है। और 373 क्या है उच्चतम है, 100 भाग इसमें होते हैं। ठीक है। उसका ले लो फ़ारेनहाइट को, तो फ़ारेनहाइट में क्या है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका न्यूनतम है। ठीक है। और आपका इसमें आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका उच्चतम है। 180 कुल भाग इसमें होते हैं हम लोग के, कितने होते हैं 180 कुल भाग उसमें हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अब उसका फ़ारेनहाइट, अब चाहो तो जो आपके रीमर है या फिर जो और पैमाने हम लोगों ने रैंकाइन पैमाना देखा था उनका ही बात कर लो, तो रीमर को भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। रीमर को 8 दिखाते हैं, जानते ही हो। ठीक है। इसका लोवेस्ट कितना होता है, 0 डिग्री रीमर होता है और हाईएस्ट कितना होता है 80 डिग्री रीमर होता है। कुल भाग कितने होते हैं 80 होते हैं। और जो आपका रैंकाइन पैमाना है, रैंकाइन में का आपका जो लोवेस्ट आपने देखा था कि 460 होता है, कितना होता है 460 रैंकाइन होता है। और आपका हाईएस्ट कितना होता है 672 रैंकाइंस का हाईएस्ट होता है। ठीक है। तो कितने इसमें पार्ट बन जाते हैं, 212 भाग इसमें बनते हैं, 212 पार्ट बन जाते हैं। तो अगर हम लोग को जो है सबका मालूम है किसका लोवेस्ट कितना है, हाईएस्ट कितना है, ठीक है, तो रिलेशन निकालना आसान हो जाता है। अभी हम लोग देख सकते हैं कि बताया जैसे मैंने कि एक ही थर्मामीटर में हम लोग सभी पैमाने क्या है इन्वॉल्व कर सकते हैं, बस उनके खानों की संख्या क्या है अलग अलग है, किसी के खाने पतले किसी के खाने चौड़े हैं। ठीक है। ये आपका कोई थर्मामीटर है तो इसमें आपके ये 100 भागों में बांट देंगे हम, तो 0 से कितना हो गया, ये 100 हो गया। ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस के लिए सेम होगा, केल्विन के लिए सेम होगा, है ना। बट आपका फ़ारेनहाइट में पैमाने खाने संख्या क्या है अधिक है, तो ये आपका खाने क्या होंगे पतले पतले हो जाएंगे, किसके लिए फ़ारेनहाइट के लिए जाएंगे। अभी रैंकाइन की बात करेंगे तो और पतले पतले हो जाएंगे खाने इसके। ठीक है। तो सबके एक खाने क्या है अलग अलग मोटाइयों के, अलग अलग दूरियों के क्या है बराबर होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ये ज्ञात कर लें कि एक खाना जो है किसी भी पैमाने का कितना डिग्री सेल्सियस में मेजरमेंट करता है, ठीक है, तो हम लोग आसानी से क्या है निकाल सकते हैं। यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस दिखाने के लिए हम लोग का एक खाना यूज होता है। अगर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा हम लोग का, तो 1 डिग्री सेल्सियस कितना हम लोग का होता है यहाँ पे टेम्परेचर, तो उसके लिए सिंपल सा आपका जो एक खाना जो है 0 डिग्री सॉरी यहाँ पे डिग्री सेल्सियस किसी वस्तु का ताप अगर कोई मान लो कि T डिग्री सेल्सियस है, कितना है T डिग्री सेल्सियस है, किसी वस्तु का ताप क्या है मान लो, ऐसे मान लो सेल्सियस में माना, किसी वस्तु का ताप, किसी वस्तु का ताप क्या है T डिग्री सेल्सियस है, T डिग्री सेल्सियस है। तो उसका एक खाना कैसे शो करेगा, उसको एक खाना कितना शो करेगा, तो सिंपल हो जाएगा T डिग्री सेल्सियस माइनस आपका 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस होल टू अपान हो जाएगा 100 माइनस 100 माइनस आपका 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री, या फिर इसको इसी को अगर शब्दों में कहें हम इस फार्मूले को हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वस्तु का ताप, वस्तु का ताप माइनस, ठीक है, वस्तु का ताप माइनस निम्नतम बिंदु, पैमाने का निम्नतम बिंदु, पैमाने का निम्नतम बिंदु। अब पूरे के बटे में क्या हो जाएगा आपका उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु, क्या हो जाएगा उच्च बिंदु
माइनस निम्न बिंदु, ये फार्मूला आपका हो गया। ठीक है, क्या हो गया फार्मूला हो गया, वस्तु का ताप माइनस पैमाने का निम्नतम बिंदु बटे उच्च बिंदु माइनस निम्न बिंदु, या फिर इसी को एक और फार्मूले से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वस्तु का ताप, ठीक है, वस्तु का ताप, वस्तु का ताप माइनस पैमाने का निम्न बिंदु, पैमाने का निम्न बिंदु, ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, खानों की संख्या, कुल खानों की संख्या, कुल भागों की, कुल भागों की संख्या, कुल भागों की संख्या मतलब उस पैमाने में कितने भाग वो बने हुए, कितने कुल भाग उस पर बने हुए हैं। ठीक है, तो आसानी से हम क्या है निकाल सकते हैं। तो ये जो पैमाना है ये क्या है, सबके लिए समान है। ये किसके लिए, सबके लिए समान है, यानी कि अगर डिग्री सेल्सियस में देख रहे हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा, टी डिग्री सेल्सियस माइनस निम्नतम बिंदु क्या होता है, जीरो इसका होता है। निम्नतम बिंदु क्या होता है डिग्री सेल्सियस में, जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस आप बटे में, ठीक है, अगर इस फार्मूले को यूज कर रहे हैं तो उच्चतम बिंदु, तो डिग्री सेल्सियस में क्या है, उच्चतम बिंदु क्या है 100 है, तो 100 माइनस निम्नतम बिंदु क्या है 0 है, तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, टी डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री लिखें या न लिखें। ठीक है, आप बटे में क्या हो जाएगा 100 माइनस 0 क्या हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो टी डिग्री सेल्सियस बटे 100 ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी इसी को फ़ारेनहाइट में निकालोगे तो आपकी क्या हो जाएगा, टी डिग्री फ़ारेनहाइट, टी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस उसका न्यूनतम बिंदु क्या होता है, फ़ारेनहाइट का कितना होता है न्यूनतम बिंदु 32 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब बट्टे में इसका उच्चतम बिंदु क्या होता है 212 होता है, 212, अब माइनस न्यूनतम बिंदु क्या है आपका 32, तो क्या हो गया 32। देखो वस्तु का ताप फ़ारेनहाइट में माइनस पैमाने का न्यूनतम बिंदु 32, ठीक है, उच्च बिंदु 212, न्यूनतम बिंदु क्या है 32। ठीक है, या फिर इस फॉर्मूला का यूज करोगे तो वस्तु का ताप तो क्या हो गया टी डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, अब माइनस क्या हो गया 32, अब बटे में क्या हो गया 212 में से 32 घटा लो, अच्छा कुल भागों की संख्या, कुल भागों की संख्या कितनी है 180 है, तो बटे में क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको कैलोरी में लिखना आपको हो, किस में लिखना हो, कैलोरी में लिखना हो, तो आपका कैलोरी में क्या होगा आपका 0 कैलोरी मान लो हो गया, सॉरी टी कैल्विन हो गया, टेम्परेचर कोई टी कैल्विन है, किसी वस्तु का टेम्परेचर कितना है टी कैल्विन है, तो टी कैल्विन माइनस 273 हो जाएगा, 273, न्यूनतम बिंदु कितना है 273 है कि नहीं है 273 है। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा हाईएस्ट, तो 373, हाईएस्ट कितना है देख लो 373 माइनस कितना है 273, 273। ठीक है, यानी इसी को आप कह सकते हो टी कैल्विन माइनस 273, अब बटे खानों की संख्या कितनी है 100, तो घटाओगे तो भी 100 आएगा, तो 100 हो गया। ठीक ना, तो दोनों फार्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से अगर रैंकाइन के लिए बात करोगे, रैंकाइन के लिए बात करना चाहो तो रैंकाइन के लिए बात कर सकते हो, यहाँ पे देख लो। ठीक है, आप रैंकाइन में देखो क्या है 0 डिग्री है लोवेस्ट, हाईएस्ट कितना है 80, कितने भाग हैं 80, तो अगर रैंकाइन में देख रहे हो तो मान लो टी डिग्री रैंकाइन आपका है माइनस लोवेस्ट पॉइंट कितना हो जाएगा 0 डिग्री रैंकाइन, अब बट्टे में हाईएस्ट कितना है 80 है। ठीक है, तो 80 माइनस कितना 0, या फिर इसी को कर सकते हो टी डिग्री रैंकाइन माइनस 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि घटाएंगे 0 तो वही रहेगा। अब बटे में क्या हो जाएगा 80 में 0 घट क्या आएगा 80 आएगा, कुल भाग कितने हैं 80 है, तो हो गया आपका रैंकाइन में हो गया, सॉरी रीमर में हो गया, किसमें हो गया ये रीमर में हो गया। अब रैंकाइन में देखोगे तो वही बात यहाँ पर भी कर लो, आपका टी डिग्री रैंकाइन माइनस टी डिग्री रैंकाइन माइनस इसका लोवेस्ट पॉइंट कितना है 460 है, या क्या हो जाएगा 460 हो जाएगा, हाईएस्ट कितना है 672, तो 672, 672 माइनस लोवेस्ट कितना है 460 है, तो 460 हो गया, घटा लो, तो टी डिग्री रैंकाइन माइनस 460, आप बट्टे में घटाओ कितना आएगा 212, कुल भाग कितने हैं 212, 212 हो गया ये रैंकाइन का। तो सबका एक खाना जो है ये जो वैल्यू आ रही है, एक एक खाने की वैल्यू आ रही है, और सबके एक एक खाने क्या होंगे आपस में क्या होंगे बराबर हो जाएंगे अब, क्योंकि सबके एक एक खानों की जो वैल्यू है निकाल ली गई है। ठीक है, तो आपका ये किसके लिए हो गया, ध्यान दीजिएगा डिग्री सेल्सियस के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया फ़ारेनहाइट के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया आपका केल्विन के लिए हो गया, ये आपका रीमर के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया रैंकाइन के लिए हो गया। ठीक है, तो जब सभी आपस में बराबर होंगे तो सबको क्या करो बराबर करो, तब इसको मिटा दे रहे हैं, इसकी जरूरत अब नहीं है। ठीक है, क्योंकि पैमाने हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, एक खाना किस खाना कितने खाने के
बराबर होगा। ठीक है, मैंने डिग्री सेल्सियस का एक खाना, यहाँ पे समझिएगा, डिग्री सेल्सियस का एक खाना जो है, ठीक है, केल्विन के इतने के बराबर, एक खाने के बराबर होगा। इसी प्रकार से फ़ारेनहाइट के इतने खाने के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही आपका रैंकाइन के एक खाने के इतने बराबर होगा, और सॉरी र्यूमर के एक खाने के बराबर होगा, और ये रैंकाइन के एक खाने के बराबर होगा। जब सब आपस में बराबर निकल गए तो क्या हो जाएंगे, टी डिग्री सेल्सियस बटे क्या हो जाएगा, 100 बराबर। ठीक है, अब इसको ले लो किसमें, कैलविन में चाहो तो ले लो, तो टी डिग्री कैलविन माइनस कितना, 273 बटे कितना हो जाएगा, 100 इक्वल टू फ़ारेनहाइट में चले जाओ, तो टी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अब बटे कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, आप इसको र्यूमर में लेके ले आओ, तो टी डिग्री र्यूमर अपन कितना हो जाएगा, 80 हो जा रहा है। ठीक है, इसी को रैंकाइन में ले लो, तो रैंकाइन में अभी निकल के कितना आया, टी डिग्री रैंकाइन माइनस 460 अब बटे कितना है, 212। ठीक है, ये आपके निकल के आगे पैमाने आपके। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए। ठीक है, तो ये आप चाहो तो इनमें किसी का वैल्यू किसी में रख करके क्या उसका मान निकाल सकते हैं, किसी का वैल्यू किसी में रख करके मान उसका निकाल सकते हैं। बिल्कुल ईजी है। ठीक है, फार्मूला ये आपको अगर याद रहेगा, ठीक है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। मान लो कि जिन फार्मूलों का हम लोग यूज करते हैं जनरली किसमें डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में, और केल्विन में जो है, केल्विन में संबंध हम लोग को निकालना है जनरली, इसमें प्रश्न पूछता हम लोग से है, तो संबंध कैसे निकालेंगे अब आप समझ चुके हो। इसके लिए क्या होगा, एक खाने का वैल्यू कितनी होगी, तो आपका टी डिग्री सेल्सियस माइनस न्यूनतम बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस अब बटे आपका हाईएस्ट पॉइंट क्या, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहाइट में जाते हो तो आपका क्या होगा, टी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस यहाँ पे क्या होगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 हो जाएगा, अब बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 212 माइनस क्या हो जाएगा, 32, 212 माइनस 32 हो जाएगा, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट फार्मूले के हिसाब से। ठीक है, कैलविन में जाओगे तो आपका टी कैलविन माइनस 273 इसका होता है लोवेस्ट, तो 273 कैलविन हो गया लोवेस्ट इसका। अब बटे में क्या आएगा बच्चों, बटे में इसका 373 माइनस कितना हो जाएगा, 273 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा टी डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, बटे में क्या होगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे आओ तो टी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस क्या होगा, 32 अब बटे कितना होगा, 180 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो टी कैलविन है, कैलविन में आ रहा है हम लोग का। ठीक है, माइनस 273 अब बटे में कितना हो जाएगा बच्चों, बटे में हम लोग हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है, ये संबंध आ गया। आप चाहो तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, तो देखो यहाँ पे एक जीरो क्या होगा, सबका कट जाएगा, 2 से काटो, 2 5 10, 2 9 18 और 2 5 10, तो हम लोग का फार्मूला बदल के आया, टी डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर फ़ारेनहाइट में टी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे कितना 9 बराबर कितना यहाँ पे आ जाएगा, टी कैलविन माइनस 273 अब बटे कितना हो जाएगा, 5। तो हम लोग चाहे तो डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस से कैलविन में, चाहे फ़ारेनहाइट से कैलविन में, या फिर फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं ताकि समझ में आए। मान लो कि किसी पैमाने में हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, कोई ताप दिया हुआ है, माना कोई ताप है, माना कोई ताप जो है सपोज 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है, को इसमें फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कीजिए, फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कीजिए, इसको फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करना है। ये प्रश्न हो गया हम लोग का, ये डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पे हम लोग का क्या है, यहाँ पे टी डिग्री सेल्सियस अब बटे कितना 5 है ना, टी डिग्री सेल्सियस पान 5 है। ठीक है, 5 इक्वल टू टी डिग्री फ़ारेनहाइट, टी डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, आपान क्या है यहाँ पे माइनस 32 अब बटे क्या है यहाँ पे 9 है। तो हम लोग के पास जो वैल्यू है उसको रखिए, कितना सेल्सियस है 30 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग 30 अब बटे क्या होगा 5 इक्वल टू टी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अब बटे कितना 9, 5 से काटो, 5 6 का 30, 9 को इधर भेज दीजिए, तो 6 गुणे 9 बराबर
टी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस कितना हो गया 32। ठीक है, 6 नवा फुल 6 6 9 जा नहीं आता है। हाँ, इसको ट्रांसफर कर दो तो 54 प्लस 32 इक्वल टू टी डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऐड कर दीजिए इसको, तो क्या होगा 86 टी डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी जो वैल्यू आई कितनी है 86 फ़ारेनहाइट। यहाँ पे हम लोग का जो वैल्यू आ गया है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। टी की वैल्यू क्या आ गई, इसमें आ गई फ़ारेनहाइट में हम लोग की वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी हम कर सकते हैं कि जो 30 डिग्री सेल्सियस है वो क्या है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से किसी में भी किसी को कन्वर्ट कर सकते हो। आइए इसको हम लोग केल्विन में बदल के देखते हैं इसी प्रश्न को। ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसी प्रश्न को हम लोग अगर केल्विन में बदल दें हम लोग, तो केल्विन में कैसे बदलेंगे, देखिए सिंपल है बदलना इसको। हम लोग का कितना है 30 डिग्री है, तो केल्विन में क्या है ये देखो टी डिग्री सेल्सियस अपन 5 इक्वल टू ये है। ठीक है ना, तो हम लोग का टी डिग्री सेल्सियस यानी कि 30 डिग्री हो गया 30 अपन क्या हो गया 5 इक्वल टू केल्विन में देखें, यहाँ पे केल्विन माइनस कितना है हम लोग का 273 है, 273। अब बट्टे में क्या है, बट्टे में कितना है बच्चों 5 है, तो 5 5 क्या होगा ये नीचे से 5 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 273 इधर भेज दीजिए, तो 30 प्लस 273 इक्वल टू टी केल्विन, यानी कि जोड़ो तो कितना आ जाएगा 300 है ना, 303 केल्विन हो गया ये। ठीक है ना, टी की वैल्यू आगे केल्विन में आ गई हम लोग के। ठीक है ना, तो जो आपका डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है अगर, तो क्या करें डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर देंगे तो किस में हो जाएगा वो केल्विन में हो जाएगा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसमें 273 जोड़ देंगे तो किस में बदल जाएगा वो केल्विन में बदल जाएगा सीधे सीधे। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है आपको, इसको बदलना होगा तो 273 जोड़ दो इसमें सीधे सीधे, 30 धन 273 कितना हो जाएगा 303 केल्विन बदल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर आपको याद है, ठीक है, तो आसानी से क्या है आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी आपको पैमाने में अगर वैल्यू दिया टेम्परेचर की, तो किसी अन्य पैमाने में क्या उसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्जन था, बिल्कुल इजी। ठीक है, और आप इस पर कुछ सवाल प्रैक्टिस कर सकते हैं और बताइएगा।